तो ये राइट साइड प्री ऑरिकुलर लीजन के अंदर एक SOL मींस स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है और ये काफ़ी दिनों से इसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। फर्स्ट टाइम इनका डिटेक्शन हुआ था, कहीं दूसरी जगह ये ट्रीटमेंट करा रहे थे कि पायोजेनिक ग्रेनुलोमा होगा। तो उस समय हो सकता है कि उनको ऐसा पायोजेनिक ग्रेनुलोमा लगा हो, लेकिन अभी का जैसे ये लुक है तो पायोजेनिक ग्रेनुलोमा कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है और इस तरीके का शेप ले लेता है। ये स्किन एक लार्ज सेसाइल स्किन टैग की तरह भी है। और दूसरी बात, इसमें एक अभी सिस्टिक लीजन भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये एक सिलिसिस सिस्ट के रूप में जन्म लेता है और इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। तो ये एक सिस्टिक लीजन भी हो सकता है अल्टीमेटली, लेकिन इसका प्लान क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग है तो इसमें एक्सिशनल बायोप्सी होना है बहुत जरूरी है। तो आज हम जो है इसमें एक्सिशनल बायोप्सी करेंगे और इसको जो है लॉन्जिट्यूडिनल क्लोज करेंगे। जो इसमें हमको करना है कि ऑब्लोंग शेप के अंदर इसको जो है एक्सिशन करना है। इसमें नॉर्मल मार्जिन हम जरूर लेंगे ताकि कि ये पता पड़ सके कि इसके अंदर कोई चेंजेस हैं कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये राइट साइड में प्री ऑरिकुलर रीजन के पास में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी आपने पूरी सर्जरी देखी और ये उनका स्पेसिमेन है, तो इनकी एज 40 इयर्स 6 मंथ है और ये मेरे पास पहले आए थे। इन्होंने पहले कहीं और दूसरी जगह ट्रीटमेंट कराया था, तो वहाँ पे उन्होंने काफी दिन ट्रीटमेंट कराया और वहाँ पे पायोजेनिक ग्रेनुलोमा करके वो हुआ। हो सकता है कि उसकी बिगिनिंग इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया हो, क्योंकि ये तो काफी समय पुरानी बात हो गई। और उस समय बेसिकली उनका जो पायोजेनिक ग्रेनुलोमा जैसे प्रेजेंट करता है कि उसमें कभी पस आता है, कभी जो है ब्लीडिंग होती है, तो इस तरीके की चीज से प्रेजेंटेशन हुआ है। लेकिन मेरे को एक्चुअली लग रहा है कि ये एक सिलिसिस सिस्ट थी जो कि इन्फेक्टेड थी। मोस्ट लाइकली वो कभी शायद मेरे को लग रहा है कि क्योंकि वो इसी जगह में थी साइड बर्न में, मैंने प्री ऑरिकुलर रीजन में, तो कभी या तो रेजर लगा या कुछ हुआ, उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके से हुआ है जो कि एक हिस्ट्री हिडन है उसकी, या सोचिए कि इस तरीके का कोई एक एक्सीडेंटल इंसिडेंस हुआ है, लेकिन वो इतना ही प्रोमिनेंट नहीं था कि वो मतलब वो मेमोरी में रहा हो। तो ऐसा हुआ, फिर शायद वो हील नहीं किया, क्योंकि जो इन्फेक्टेड सिलिसिस सिस्ट होती है उसमें रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं और रिकरेंट इन्फेक्शन के बाद में वो कभी ना कभी वो सिस्टिक रूप में आती है। तो अल्टीमेटली वैसा ही हुआ और ये इस तरीके की एक सिस्टिक रूप में आई। ये मेरे पास आई, मैंने देखा, तो उस समय पायोजेनिक ग्रेनुलोमा के उसमें सिम्टम्स नहीं थे। मोस्ट लाइकली वो हील कर गया था ऊपर वाला हिस्सा, और जब वो हील कर गया था तो जो सरफेस था वो नॉर्मल था। उसके अंदर एक स्कार वाले चेंजेस हमको नजर आ रहे थे, लेकिन एक चीज हमको साथ में नजर आ रही थी कि उसको जरा भी हम कॉक से रब कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऊजिंग टाइप की चीज नजर आ रही थी, क्योंकि इन्होंने लेजर भी कराया था इसके ऊपर। एनीवे, तो आज हमने जो है अंडर लोकल एनेस्थीसिया आपके सामने पूरा एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज करने के बाद में ये कहीं पे भी इसकी मार्जिन कहीं एक्सटेंड नहीं कर रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा डर लगता है कि कहीं ये कार्सिनोमा नहीं हो। और ये एक वेल डिमार्केटेड जिस तरीके से सिस्टम को मिलती है अंडरनीथ टिश्यू के अंदर, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, उसी तरीके की मिली। और ये पूरा हमने एक नॉर्मल मार्जिन लेके स्किन की और नॉर्मल एक टिश्यू लेके हमने उसको पूरा का पूरा एज अ चंक निकाल दिया। इसको अभी हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजेंगे। प्रेजेंटली हम इसको कह रहे हैं कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन SOL है, और उसी के साथ में हम इसकी बायोप्सी भेजेंगे। प्रोबेबल डायग्नोसिस हम लिख देंगे अपनी, और क्या आता है हमको जरूर उसके लिए वेट करना होगा। थैंक यू वेरी मच।